नमो नमः प्यारे बच्चों। बेटा आज हम अपनी षष्ठी कक्षा का त्रयोदश पाठा विमानयानम रचयामः इसका बेटा अनुवाद हम कर चुके थे। आज इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बेटा, हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है वो है कि पाठ में से देखकर हमेशा स्वर गायन करना है, वो हम कर चुके हैं। अब हम इसका बेटा क्या करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तो अब हम अभ्यास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो और समझो। देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया। अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कोष्टक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक के अंदर दिए गए शब्दों में तृतीय विभक्ति, जो ये हमारे कोष्टक में दिए गए हैं ना बेटा शब्द, उनमें क्या करनी है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमें बताया गया है कि हमें इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, यथा नभः चंद्रेण शोभते। ठीक है, यहाँ पे चंद्र जो है उसमें तृतीय विभक्ति लगा दी और हमारे पास तृतीय विभक्ति लगाने के बाद क्या बन गया, चंद्रेण। ऐसे ही हम नेक्स्ट में भी सब में तृतीय विभक्ति लगाएंगे। विमल में जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे विमलेन। ठीक है, ऐसे विमलेन हो जाएगा। वायुयान में लगाएंगे तो वायुयानेन। ठीक है, आगे मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है बेटा, ऐसे हमें इसमें सब में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ओके मेरे बेटा, पहले है हमारा का सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। वह विमल जल से, शुद्ध जल से अपने मुख को धोती है। ठीक है, प्रक्षाल्यति का मतलब होता है धोना। राघव विमानयानेन वृहति। जो राघव है वो विमानयान से अर्थात हवाई जहाज से घूमेगा, वहन करेगा। ठीक है, आकाश में जाएगा। और उन्होंने कहा था ना कि हम आकाश मार्ग में जाके घूमेंगे, तो ये कह रहा है कि वो आकाश में जाके विमानयान से, किससे, विमान से। अब है नेक्स्ट ग कंठः मौक्तिकहारेण शोभते। यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मौक्तिकहारेण, जो गले में क्या सुशोभित होता है, हार। ठीक है, जो हार है वो गले में सुशोभित होता है। उन्होंने कहा था ना बच्चों ने कि हम अम्बुद का हार बना के, बादलों का हार बना के यहाँ पर लेके आएंगे। सूर्य चंद्रमा फिर तारों से चुनकर उसका गले का हार बनाएंगे और बादलों को लेके आएंगे, ताकि जो हमारे किसान लोग हैं वो अपने खेतों की सिंचाई कर सके और खुश हो जाए। तो यहाँ पे तारों से बने हुए हार की बात की गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंठः मौक्तिकहारेण शोभते। ओके, नेक्स्ट है बेटा घ नभः। नभः डैश प्रकाशिते। जो नभ है, आकाश है, उसमें क्या प्रकाशित होता है, आकाश में सूर्य प्रकाशित होता है। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, सूर्येण। ठीक है, हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, सूर्येण। एक ही मात्रा और ना तृतीय विभक्ति हो जाएगी बेटा, सूर्य की तृतीय विभक्ति सूर्येण। नेक्स्ट है पर्वत शिखरम डैश आकर्षम दृश्यते है। जो पर्वत शिखर है वो आकर्षक दिखाई देता है। अम्बुदमाला, यहाँ अम्बुदमाला से अर्थात बादलों से। तो यहाँ पे हम जब अम्बुदमाला में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो हमारे पास अम्बुदमाला का क्या बन जाएगा, अम्बुदमाल्या। ठीक है, यहाँ पे या आ जाएगा बेटा, अम्बुदमाल्या। ये हमारी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो हमने बेटा तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो हमने किया है इन सब में तृतीय विभक्ति का प्रयोग। विमलेन, विमानयानेन, मौक्तिकहारेण, सूर्येण और अम्बुदमाल्या। ओके बच्चा, अब इसका देख लीजिए, आंसर देख लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लेना बेटा। ये हमारे आंसर हैं। ठीक है, सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, राघव विमानयानेन विरहयति, कंठः मौक्तिकहारेण शोभते, नभः सूर्येण प्रकाश्यते, पर्वत शिखरम अम्बुदमाल्यः आकर्षम दृश्यते। पर्वत शिखर पर बादलों की जो माला है वो आकर्षक दिखाई देती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड में है बेटा, उसमें हमें भिन्न वर्ग जो है वो पद चुनकर लिखना है जो इनसे अलग है। ऑड वन आउट निकालते हो ना इंग्लिश में, ऐसे ही संस्कृत में भिन्न वर्ग का जो पद है उसको हमने चुनना है और बताना है। जैसे यथा सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्रः। यहाँ पे बेटा सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ये तो है हमारे पास ग्रह, सूर्य चंद्रमा, और ये हमारे पास क्या है, सूर्य चंद्रमा और शुक्र ग्रह है। लेकिन अम्बुद बादल ये अलग हो गया, तो हमने भिन्न वर्ग में लिख दिया अम्बुद है। ऐसे ही हमारे पास का है बेटा पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि। अब देखो पत्र पुष्प फल ये सब हमें
पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मित्र है वो हम बनाते हैं, अपने स्वयं मित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ओड होगा वो क्या होगा हमारे पास, मित्राणी। नेक्स्ट है जलचर, खेचर, भूचर और निशाचर। जलचर जल में रहने वाला, खेचर आकाश में रहने वाला और भूचर धरती पर चलने वाला, ये धरती में गमन करने वाला। तो अब निशाचर इसमें अलग हो गया बेटा। निशाचर का मतलब होता है राक्षस, ठीक है, जो रात्रि को घूमता हो, भ्रमण करता हो, उसको हम राक्षस बोलते हैं। तो निशाचर का मतलब क्या होता है, राक्षस। ये हमारा ओड हो जाएगा, भिन्न वर्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे निशाचर। गा है, नेक्स्ट है बेटा गावः, सिंहः, कच्छपः, गजः। अब ये सारे पशुओं के नाम है, ठीक है, पशु नामनानी है ये। गावः गाय, सिंह शेर और गजः हाथी। लेकिन जो कछुआ है वो इनसे अलग है। ओके, कच्छपः क्या होगा हमारा, इनसे अलग होगा। नेक्स्ट है म्यूरः, चटकः, शुकः, मंडूकः। अब म्यूरः, चटकः, शुकः ये तीनों तो पक्षी हैं बेटा, लेकिन जो मंडूकः मेंढक है वो अलग है। इसमें मंडूकः ऐसे आएगा बेटा, ये गलत प्रिंट हो गया, मंडूकः जो ना है वो आधा होगा, मंडूकः, ठीक है। मंडूका इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि मंडूका का मतलब होता है मेंढक। नेक्स्ट है हमारे पास पुस्तकालय, श्यामपटः, प्राचार्य, सोचिकः। अब आप देखिए पुस्तकालय, श्यामपट और प्राचार्य ये हमारे स्कूल से रिलेटेड हो गए, लेकिन सोचिका का मतलब होता है दर्जी। सोचिका का मतलब क्या होता है, दर्जी। ये हमारा अलग हो गया, ये हमारे विद्यालय से संबंधित नहीं है, तो ये हमारा भिन्न वर्ग में आ जाएगा, सोचिका। नेक्स्ट है लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका और अजा। लेखनी जिससे हम लिखते हैं, कलम, पेन, पुस्तिका, पुस्तक, अध्यापिका, अजा का मतलब होता है बकरी। तो ये हमारे तीनों चीज़ें हमारे स्कूल से रिलेटेड हैं, ठीक है। और अजा का मतलब बकरी होता है, ये पशु में काउंट होगा, तो ये हमारा भिन्न होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अजा। ओके बेटा, ये हमारे आंसर थे जो हमने भिन्न पद में निकाले हैं। फर्स्ट में मित्राणी, सेकंड में निशाचर, गा में कच्छपः, डा में मंडूकः, डा में सोचिकः और चा में अजा। ओके बेटा, अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास विलोम पदानि योजित। जो विलोम पद हैं हमें उसको मिलान करना है, ठीक है। जैसे हम मिलान करते हैं तो हमने विलोम पदों का मिलान करना है। उन्नतः, उन्नता का मिलान क्या हो जाएगा, अवनतः। गगने, गगन का क्या हो जाएगा बेटा, पृथ्वीयाम। गगन आकाश, पृथ्वी धरती, क्योंकि उल्टा बताना ना। उन्नत का मतलब ऊंचा उठना और अवनत का मतलब नीचे गिरना। नीचे की तरफ को हम अवनतः बोलते हैं कि इसकी अवनति हो गई है, और उन्नता का मतलब इसका प्रमोशन हो गया है। तो उन्नता ऊपर और अवनतः नीचे। गगने ही गगन और पृथ्व्याम पृथ्वी। सुंदरः सुंदर और असुंदर इसका विपरीत हो जाएगा। चित्वा का मतलब होता है चुनकर और विक्रय का मतलब क्या होता है, बिखेरना। दुखी, दुखी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, दुखी का होगा सुखी। और हर्ष का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, शोकः। हर्षः शोकः। तो ये हमारे विलोम पद थे जिसको हमने योजित कर दिया है, मिलान कर दिया है। ये आप लर्न कर लेना, ठीक है। उन्नतः अवनतः, गगने पृथ्व्याम, सुंदरः असुंदरः, चित्वः विक्रियः, दुखी सुखी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा उसमें हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। आपको दिया हुआ है विभक्ति, वचन, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे प्रथमा में भानु, भानु, नेक्स्ट क्या आएगा, भानवः, भानु भानु भानवः। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा भानवः विसर्ग, ठीक है। ऐसे ही अब द्वितीय में, अब यहाँ पे हमारे पास बहुवचन में दिया हुआ है गुरुन। अब हमें द्वितीय में गुरु की एकवचन और द्विवचन बताना है। तो हमारे पास एकवचन और द्विवचन क्या हो जाएगा इसमें, गुरुः गुरु, गुरुः गुरु, गुरुन हमारा बहुवचन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास तृतीया में पशु। तो हमारे पास तृतीया में क्या आ जाएगा, पशुभ्याम हमारे पास दिया हुआ है द्विवचन में। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा पशुना, पशुना, पशुभ्याम, पशुभी। और हमारे पास बहुवचन में क्या आ जाएगा, पशुभी, पशुना, पशुभ्याम, पशुभी। ओके, विसर्ग आएगा बेटा पीछे। नेक्स्ट है हमें चतुर्थी विभक्ति में बताना है। चतुर्थी विभक्ति में हमें दिया गया साध्वे। तो साध्वे के आगे हम क्या लिखेंगे, साधुभ्याम, साधुभ्य, साधुभ्याम और साधुभ्य। तो ये बेटा मैंने आगे किए हुए हैं, आपको दिखाऊंगी मैं। ऐसे ही षष्ठी विभक्ति में गुरोहो, गुरुयोः, गुरुणाम। सप्तमी में शिशौ,
शिशवो शिशिशु। ऐसे ही संबोधन में हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णव। तो ये हमारा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको आप लोग फिल कर लेना। भानु भानु भान्वः, गुरुः गुरुः गुरून्, पशूना पशुभ्यां पशुभिः, साध्वे साधुभ्यां साधुभ्यः। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास पंचमी में वटो वटुभ्यां वटुभ्यः, षष्ठी गुरोः गुरुयोः गुरूणां, सप्तमी शिशुः शिशवोः शिशिशु। संबोधन में हो जाएगा हमारे पास हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णव। ठीक है, अब हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो हमारा है बेटा पर्यायवाची पदों को हमें योजित करना। जो पर्यायवाची, इससे पहले हमने बेटा विलोम शब्द किए हैं। ठीक है, अब हम पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं। मैंने आंसर ही लिख दिया है डायरेक्ट ही। गगने, गगने का पर्यायवाची आकाश होगा। अब मिलान कर लेना। विमलेः निर्मले, चंद्रः निशाकरः, सूर्यः दिवाकरः, अम्बुदः जल्दः। ठीक है, तो चंद्र को निशाकर भी बोलते हैं क्योंकि ये रात को निकलता है। ठीक है, चंद्रः निशाकरः। तो बेटा ये हमारा पाठ का था अभ्यास कार्य। तो आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेना। गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर।